आ गया विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ वेतन भुगतान का वो तारीख। शिक्षकों की ओर से शिक्षा विभाग को दी जाएगी सर्टिफिकेट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। देखते ही देखते वो तिथि भी आ गई जिस तिथि का विशिष्ट शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है, और वो तिथि कोई और नहीं 20 अक्टूबर 2025, जिस तिथि से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ अग्रिम वेतन का भुगतान होना है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से 14 अक्टूबर को ही पत्र जारी कर दिया गया और बेसब्री से इंतजार शिक्षकों की ओर से की जा रही है। परंतु दोस्तों, अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से पत्र निकालना और उसे रद्द करने की ही प्रक्रिया जारी है। ऐसे में क्या संभावना लगती है कि शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिल पाते हुए वेतन का भुगतान होगा? आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वो तिथि जो 20 अक्टूबर 2025 की होगी, आखिर 14 अक्टूबर 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। वो पत्र कोई और नहीं एसओपी संबंधित था और उसमें स्पष्ट ही लिख दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए अग्रिम वेतन का भुगतान 20 अक्टूबर से किया जाए। 3 दिनों का ही वक्त दिया गया था दोस्तों यह वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु। लेकिन आप गौर करेंगे तो कई जिलों के स्तर से तो पत्र लगभग जारी कर दिया गया, लेकिन शेष कुछ रह गए जिले जिन्होंने आखिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उस पत्र पर ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कई जिलों के ओर से पत्र तो जारी कर दिया गया है, परंतु इसके लिए कार्रवाई की प्रक्रिया कितने हद तक आगे बढ़ी है यह देखना भी दिलचस्प होगा। बातें करेंगे अगर आप सारण जिले के, तो सबसे पहले सारण जिला की ओर से पत्र 15 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। उस पत्र के बारे में आप देखेंगे तो स्पष्ट तो लिखा गया था, लेकिन एक बात जिसमें साक्ष्य की मांग की गई थी और घोषणा पत्र की मांग की गई थी कि आखिर 31 दिसंबर 2024 को उनका बेसिक पे क्या था, इससे संबंधित साक्ष्य की मांग की गई थी। साथ ही साथ एक विशेष व्यक्ति को इस वेतन संरक्षण के लिए अधिकृत भी कर दिया गया था, लेकिन स्पष्ट पत्र में इस रूप में था कि आखिर 31 दिसंबर साथ ही साथ 1 जनवरी 2025 को योगदान करने की तिथि को इंक्रीमेंट की तिथि और बेसिक पे का भी उल्लेख किया गया था। लेकिन दोस्तों, उसमें जो खामियां रह गई थी जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा वह पत्र रद्द कर दिया गया, जो पत्र भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, यह पत्र आखिर इसमें कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया, मुख्य रूप से 2 बातों का उल्लेख किया गया और इसकी चर्चा मैं भी कर चुका हूँ। मुख्य रूप से टाल मटोल के बारे में आपने देखा ही होगा कि मैंने कहा था कि टाल मटोल की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया उस पत्र का सीधा साधा ही उल्लंघन है। और हर हाल में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जिला स्तर पर सूची तैयार करते हुए यह HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए और वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया जाए। लेकिन कई जिलों के स्तर से वेतन प्रपत्र की मांग करना प्रारंभ की गई तो कई जिलों के स्तर से साक्ष्य और घोषणा पत्र मांगा गया। इसके आधार पर कई जिलों ने कैंप आयोजन का भी पत्र जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, वहीं पर सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आखिर उस DPO को उस पत्र को वहां पर निरस्त कर दिया जहां पर घोषणा पत्र की मांग की गई थी और साक्ष्य की मांग की गई थी। स्वाभाविक प्रक्रिया बनती है कि आखिर शिक्षक क्यों घोषणा पत्र भरेंगे और शिक्षक क्यों इसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा विभाग के पास वो तमाम डेटा मौजूद है। जब तमाम डेटा मौजूद है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही तमाम गतिविधियां आयोजित हो रही है, तो ऐसे में शिक्षकों को परेशान क्यों किया जाए। इसी संबंध में आखिर सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने DPO के उस पत्र को रद्द कर दिया। लेकिन रद्द कर दिया तो रद्द कर देने से काम नहीं चलेगा। रद्द करने के उपरांत आखिर इस पर कार्रवाई किस हद तक प्रारंभ हुई। दूसरी बात आप गौर करेंगे तो उसमें जिस लिपिक को इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उस पर सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आपत्ति जताते हुए यह कहा कि यह संदेह उत्पन्न करता है। और मैंने भी कहा था कि टाल मटोल करने की अगर मंशा देखी जाए तो सिर्फ व सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके कारण आखिर अलग ही ढंग से
बेतुका पत्र जारी किया जा रहा है, जिसे आखिरी तौर पर सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भांप लिया गया। लेकिन भांप लेकर उस पत्र को निर्गत कर देने से शिक्षकों की समस्याएं समाप्त नहीं हो गई। इसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। आखिर वो तारीख 20 अक्टूबर लगभग चंद घंटे में आ जाएंगे। माना कि 20 अक्टूबर को भुगतान नहीं होगा, 21 को होना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बनती। 22-23 यानी अगर छठ महापर्व से पहले भी वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया जाता है तो यह सर्टिफिकेट पाने का हकदार जिला शिक्षा पदाधिकारी के तमाम डीपीओ और डीईओ हो जाएंगे। दोस्तों, देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर उस तिथि को वेतन संरक्षण के लाभ के साथ किन किन जिलों के स्तर से वेतन का भुगतान किया जाता है, क्योंकि इस तिथि और अपने नए वेतन जो अक्टूबर माह का होगा उसे देखने के लिए बिहार के तमाम 2.5 लाख शिक्षक तरसते हैं कि आखिर वो तिथि देखने को मिले, वो वेतन मुझे देखने को मिले जिस तिथि को मुझे वेतन संरक्षण के साथ वेतन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, लगभग 12 से 13 हज़ार, 15 हज़ार रुपये कम पा रहे हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षक। वहीं पर वेतन भुगतान के मामले में देख लिया जाए तो एक तरफ अग्रिम भुगतान की यह बातें हैं, लेकिन अभी भी हजारों प्रधान शिक्षक हैं जिनका वेतन अभी तक चालू नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में वो शिक्षक है जिनका ट्रांसफ़र हो गया, परंतु एलपीसी आउट एवं इनके कारण उनका वेतन बाधित है। ऐसे में अग्रिम वेतन का भुगतान कहाँ तक संभव होगा? अगर जिलों के स्तर से इस पर अपनी निगाहें डालकर इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाई जाती है, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया जाता है, इस महापर्व को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान किया जाता है, तो ये बात सत्य है कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ तमाम कोटि के शिक्षकों के धन्यवाद के पात्र शिक्षा विभाग के वो तमाम पदाधिकारी होंगे जो अग्रिम वेतन का भुगतान तमाम एक एक शिक्षकों का कर देंगे। अब दोस्तों, यहीं पर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वेतन संरक्षण का मामला है यह सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के साथ ही नहीं है। यह वेतन संरक्षण आखिर प्रधान शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो आखिर एक पत्र जारी कर दिया गया विशिष्ट शिक्षकों के लिए, तो प्रधान शिक्षकों के लिए भी तो पत्र जारी किया जाना चाहिए था। आखिर उनके लिए पत्र जारी क्यों नहीं किया गया? प्रधान शिक्षकों का अभी तक वेतन का भुगतान भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें वेतन संरक्षण के साथ ही वेतन भुगतान की यह प्रक्रिया अपनाई जाती तो कितना बेहतर होता। अभी अगर वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा तो स्वाभाविक है कि प्रधान शिक्षक पद का वेतनमान 30,500 के आधार पर ही उनका होगा। तो यहाँ पर राज्य मुख्यालय के स्तर से भी आखिर गतिशीलता नहीं दिखाई गई। विशिष्ट शिक्षकों को तो दे दिया गया, परंतु लगे हाथों अगर प्रधान शिक्षकों के लिए भी पत्र जारी कर दिया जाता तो आखिर यह दीपावली के साथ छठ महापर्व का त्यौहार शिक्षकों का खुशियों पूर्वक जरूर मनाया जाता। देखना है दोस्तों, यह वक्त काफ़ी नाजुक है जहां तमाम शिक्षक के साथ साथ शिक्षा विभाग और पदाधिकारी चुनावी मौसम में व्यस्त है, वहीं पर बिहार के प्रधान शिक्षक वेतन को तरसते हैं। प्रधान शिक्षक के साथ साथ अन्य कोटियों के शिक्षक भी इस महापर्व में वेतन भुगतान की आस लगाकर बैठे हैं। अब छठ महापर्व के अवसर पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन भुगतान से वंचित शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दे, तभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का यह पत्र बिल्कुल मान्य करार दिया जाएगा। साथ ही साथ वेतन भुगतान करने वाले को तमाम बिहार के कोटि के शिक्षकों की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि इस बार चुनावी वर्ष में भले ही कुछ नहीं दिया गया, लेकिन विभाग ने आखिर जो पत्र जारी किया उस पर खरी जरूर उतरी। दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।